हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि एमएसबीटी 2023 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो एग्जामिनेशन है वो अभी चल रहा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 12 जून से और 14 जून से जो है वो एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। अभी जो आपका प्रपोज टाइम टेबल है वो आ चुका है और आप ये मान के चलें कि जो आपका ये टाइम टेबल है वो 100% कन्फर्म है। इस टाइम टेबल में कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि डिस्कस टीसीएस साइकिल्स विद इट्स एनर्जेटिक्स। कहने का मतलब ये कि जो आपका क्रेब्स साइकिल होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और देखिए, जो आपका एमएसबीटी है या फिर कहें कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आपका बीटी यूपी का है इसके अंदर आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में 10 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मैक्सिमम मार्क्स, तो आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे जो है वो इसकी टाइमिंग होती है। ठीक है, चलिए तो जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल जो है 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन जो है उनको करना है। सभी क्वेश्चन जो है वो आपके कंपलसरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन लिखना है आपको सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व जो है पहले ही करा रखा है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन। तो ये आपका एंजाइम से पूछा गया है कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। एक्सप्लेन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आपको कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में जो है वो लिखना है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज इम्बेडन मेयर हाफ पाथवे। तो ये आपका ईएमपी पाथवे के बारे में पूछा गया है। डिस्कस वेरियस स्टेप्स ऑफ द पाथवे। तो ईएमपी पाथवे में जो भी आपके रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्टेप्स होते हैं उनको लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द रूटीनली परफॉर्मेड टेस्ट टू असेस द फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, तो जो हमारी किडनी है इसके फंक्शन को टेस्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे रूटीन आपके टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में साथ में क्लिनिकल पैथोलॉजी में, उनके बारे में जो है वो लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्कस इन ब्रीफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में जो है ये लिखना है। तो देखिए, बहुत सारे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लेंगे अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर से सॉल्व कर लेंगे। आप इसको एक तरह का अपना जो है टेस्ट मान के चलें। ठीक है, चलिए उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर टोटल जो है 11 क्वेश्चन दिए गए। कोई जो है वो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर 3 नंबर का है। ठीक है, तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि राइट बायोकेमिकल रोल डेफिशिएंसी कंडीशन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी। तो देखिए, विटामिन हो गया, इसके अलावा आपका एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जिनसे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको विटामिन सी का लिखना है कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसका, ठीक है, इसका क्या बायोकेमिकल रोल होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी भी, ठीक है, कौन सी बीमारी होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको लिख देना है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ईटीसी। तो ईटीसी का प्रोसेस क्या है ये पूछा गया है। अगला है व्हाट आर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ रेड सेल्स एक्सप्लेन। तो जो आपकी यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होती है और उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लिपिड्स। आपको बताना है कि लिपिड्स क्या होते हैं, क्लासीफाई देम विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में जो है वो आपको लिपिड का क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द फंक्शन डेफिशिएंसी एंड रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का फंक्शन लिखना है, साथ में इसका डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में लिखना है, और इसका सप्लीमेंट या फिर कहें कि इसका डोज कितना होता है। ठीक है, इसके यहाँ पे डाइटरी डोज कितना होता है, हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। अगला है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिहाइड्रेशन, एक्सप्लेन कॉजेस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके रीज़न क्या है, डिहाइड्रेशन क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाए ये लिखना है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड गिव फंक्शन ऑफ इट। तो आपको कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है
इसके बारे में लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है, इनलिस्ट डिफरेंट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना है। अगला पूछा गया कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिपोलाइसिस, तो यहाँ पे लिपोलाइसिस के बारे में जो है वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल। तो जो आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर टोटल आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है। पहला दिया गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगला है यहाँ पूछा गया राइट द 2 फंक्शन ऑफ RNA, तो हमें RNA का 2 फंक्शन लिख देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया नेम एनी 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो आपको 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स का नाम लिखना है जिसमें कि सल्फर पाया जाता है। गिव 2 फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स, तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं इनका 2 फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन को फटाफट से जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व ही करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो हम टोटल जो है 20 जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी को हम एक ही वीडियो में जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे पूछा गया कि राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, तो आपको यहाँ पे लिम्फोसाइट का 2 फंक्शन लिखना है। अगला पूछा गया है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है ये पूछा गया है। अगला पूछा गया डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी को जो है उसका डेफिनेशन लिख देना है। अगला पूछा गया है कि को एंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन, ठीक है, राइबोफ्लेविन इज, तो जो हमारा यहाँ पे राइबोफ्लेविन होता है इसका को एंजाइम फॉर्म कौन सा है उसके बारे में लिखना है। अगला है नेम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस सेल में क्या ठीक है कहाँ पे होती है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है और इनका जो आंसर है वो आप 1 लाइन में या फिर 1 से 2 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया राइट द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन थायमिन, अगर थायमिन की कमी होती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी होता है, तो आपको इसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक MCQ पूछा गया कि द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंप्राइजेस, तो जो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ECF होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल और जो आपका स्टेरॉइड होता है इसका सिंथेसिस कौन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया न्यूक्लियस, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पराक्सीसोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया द नाइट्रोजनस, ठीक है, इसमें पूछा गया है द नाइट्रोजन बेस फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA, तो ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो कि हमारा RNA में पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता है, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोटीन ऑफ, इसमें पूछा गया द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज नोन एज, तो जो हमारा यहाँ पे होलो एंजाइम होता है इसका प्रोटीन वाला पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें वेयर डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो MCQ पूछा गया है कि बॉडी वाटर इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन, तो जो यहाँ पे बॉडी वाटर होता है ये कौन से हार्मोन के द्वारा जो है वो रेगुलेट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि बायोटेक्नोलॉजी हैड मेड कंट्रीब्यूशन इन विच एरिया, तो बायोटेक्नोलॉजी ने जो है वो यहाँ पर किन फील्ड्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन किया है, इंप्रूवमेंट किया है, तो ऑप्शन दिया गया मेडिसिन, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी क्वेश्चन को जो है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गिव सिग्निफिकेंस ऑफ SGPT टेस्ट, तो SGPT टेस्ट का क्या महत्व है। अगला पूछा गया राइट द फुल फॉर्म ऑफ ECF एंड ICF, तो आपको ECF और ICF का जो है वो फुल फॉर्म लिखना है। अगला है रोथरा टेस्ट इज, ठीक है, रोथरा टेस्ट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इन द यूरिन, तो जो आपका रोथरा टेस्ट होता है ये यहाँ पर यूरिन में किस चीज़ को डिटेक्ट करता है उसके बारे में जो है वो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में जो है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि MSDT 2023 के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में जो है वो हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है।